बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ में स्थिति पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डी के एक बार फिर से कक्षा 9 की क्लास में जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे चतुर्भुज में पहली एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज चलेंगे दूसरी एक्सरसाइज। ठीक है, तो 13.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। आज इसको समझते हैं, उसके बाद आगे जैसा कि 3, 4, 5 नंबर तक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, उसके बाद अगली क्लास में आपके क्वेश्चन होंगे। ओके बच्चों, आइएगा देखते हैं। जैसा कि लिखा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। सवाल पढ़ रहा हूं मैं पहला। ABCD एक समचतुर्भुज है। EAB एक सरल रेखा है। ये एक सरल रेखा है और जिसमें दिया है कि ये बराबर इसके दिया है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि ED व FC को बढ़ाने पर ये समकोण प्रतिच्छेद करते हैं। इसको आपको सिद्ध करना है कि ये आपका 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, इसको 90 अंश का कोण सिद्ध करना है। आइएगा, बड़े आसानी से सिद्ध कर लेते हैं हम। ठीक है, बहुत आसानी से सिद्ध करते हैं हम लोग। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है कि समचतुर्भुज होता है चारों भुजाएं बराबर होती तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कोई चिन्ह दिया है? हाँ, ओ दिया है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी ये कोण कितना होगा? 90 होगा और ये सिद्ध करना 90 अंश होना चाहिए। ये आपको चारों भुजाएं बराबर हमने दिखा दिया है और ये आपको जो सवाल में दिया था। अब इसके बाद देख लीजिएगा, EA बराबर ED हो जाएगा। EA बराबर ED हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब बराबर हो जाएगा तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, यानी EA बराबर CD हो जाएगा, AD AC हो जाएगा। और जब ACR बराबर हो जाएगा ना इसके, ये बड़ी भुजा या छोटी, तो ये क्या हो जाएगी? समांतर भुजा हो जाएगी। क्यों होगी? ये मैं अभी बता रहा हूं, यानी EP समांतर AC हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक काम करते हैं। ठीक, एक काम करना यह है कि आपको पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब आइएगा एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये और ये समांतर हो गए, तो ये आपकी तिर्यक रेखा बन गई। ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण बराबर। अब लिखेंगे एक त्रिभुज ये CPD में, त्रिभुज कोई त्रिभुज ले लीजिएगा, उसके बाद त्रिभुज COD में। ठीक, सबसे पहली बात तो ये वाला कोण इसके बराबर, यानी ODC। ये लिखेंगे CDO बराबर कोण DCP। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा कोण लिखेंगे? ये वाला CDP बराबर कोण OCD। ठीक, ये दोनों एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण है भैया, एकांतर कोण है। उसके बाद अब देखिएगा, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कौन सी रेखा? CD उभयनिष्ठ। इसे सारो रेखा भी बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे? सर्वांग सम। 3 चीजें हो गई, क्या कर देंगे? सर्वांग सम। तो इसलिए त्रिभुज CDP सर्वांग सम, यानी सभी अंगों से बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो ये कोण आपका समकोण दर्शा रहा है, यानी COD। कितना दर्शा रहा? COD। तो COD बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा कोण P बराबर 90। क्यों हो जाएगा? क्योंकि COD का मान तो पहले से ऑलरेडी 90 था, तो ये भी तो 90 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग प्रूव कर लेंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से। ओके मेरे दोस्तों, बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है। लिखा क्या है? सिद्ध कीजिए कि समलंब के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो समलंब चतुर्भुज एक बना लिया है, उसके बाद लिख दिया समलंब चतुर्भुज ABCD है, जिसमें ये समांतर है, AD बराबर BC है आपका। ठीक, ये आपको सिद्ध करना सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, है ना, या कोणों का योग 180 अंश होता है। ये भी लिख सकते हैं कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश, ये भी लिख सकते हैं। रचना में दिखाइएगा एक इसके P, AD समांतर P, CP खींचा रेखा। क्या लिखोगे? AD समांतर PC रेखा खींचा। अब जैसे उत्पत्ति में आपको दिखाना है तो क्या दिखाओगे आप? क्या दिखाना है? अब ये देखो, ये तो बन गया समांतर चतुर्भुज। क्या बन गया आपका? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती, सम्मुख कोण बराबर होते और समांतर भी होती। तो अब देखो AB, देखो AD समांतर PC बन गया आपका, तथा AP समांतर CD बन गया। तो आप क्या लिखोगे? APCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक,
और जब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर यानी AD बराबर PC, AD बराबर PC, ठीक, AD बराबर PC तथा AP बराबर CD। अब देखो, अब एक काम करो, AD बराबर PC ये दिया है आपको, AD बराबर BC दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। अब देखो बायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष आपका बराबर है दोस्तों, तो दाहिना पक्ष आपका बराबर होगा, यानी PC बराबर BC, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या लिखोगे कि BPC बराबर कोण B होगा ना। अच्छा अब एक काम देखिएगा, देखना ये है कि ये देखना है कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये मैंने बता रखा है कि कोण A प्लस कोण CPD बराबर 180 अंश होता है, समीकरण 1 दे दीजिएगा। और एक चीज और समझिएगा, ये पूरा एक कोण सरल कोण बन रहा 180 अंश का होगा, क्या होगा, कोण C, या ऐसे लिखे BPC प्लस कोण CPD बराबर 180 अंश, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से। अब अगर दोनों की बात की जाए तो माइनस 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 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा A, ये माइनस का बचेगा, उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का ले जाएंगे। वैसे तो हम लोग ये गलत कर रहे हैं, घटा दिया, ये गलत किया। करते ये है कि ये है बराबर तो ये पक्ष बराबर कर देते, जब बराबर करेंगे तो ये वाला पक्ष आपका कट जाएगा, ये बराबर इसके आ जाएगा, ठीक, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब एक काम और देखिएगा कि इसके क्रमागत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया है, बराबर हो गया ना। अब एक चीज समझना है कि हाँ, अरे कहाँ चला गया, हाँ, कोण B ये बराबर हुआ। अब देख दिमाग लगाना है आप लोगों को, क्या दिमाग लगाना, ये चीज ध्यान दीजिए, दिमाग ये लगाना है कि ये जो कोण है ये देखो लिखा है इस कोण के बराबर, बराबर है कि नहीं, यानी कोण A बराबर कोण B है ना। अब एक चीज जानते हैं कि ये क्रमागत कोण है, कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश क्रमागत कोण है। इसकी जगह पे मान रखो कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, यही हमको सिद्ध करना था, नोट कर लीजिएगा बच्चों, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। आइएगा इसके बाद आगे सवाल, जो आपका सवाल तीसरा लिखा है। अब आइएगा तीसरे सवाल में क्या कहता है कि चित्र में AD व BE त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं, ठीक, ये मध्यिका है और ये मध्यिका है, ठीक, और BE समांतर DF, BE समांतर DF, ठीक, ये समांतर है। और जब ये समांतर होती है ना तो इनके जो कटे मध्य भाग होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो FC बराबर FE, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच कटे हुए अंताखंड बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। और क्या कह रहा है कि हाँ ये सिद्ध करना है, ठीक है, तो हाँ ये सिद्ध करना है, ओके। अब जो तिर्यक रेखा BC काट रही, BC द्वारा ये जो कटेंगे भाग आपके, क्या कौन से भाग, हाँ ये कि BD बराबर ये भाग बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब आइएगा एक काम करते हैं, BD बराबर BCD, इससे कोई मतलब है नहीं यार, एक काम करते हैं, ये AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है, तब क्या होगा, AE बराबर EC होगा कि नहीं होगा। एक काम और करते हम लोग कि AE बराबर EC बराबर 1/2 AC, ये भी लिख सकते हैं, 1/2 AC लिख सकते हैं। अब देखो अच्छा, जैसे CF बराबर हमको निकालना हो तो CF बराबर क्या लिख सकते हैं, CF बराबर बच्चों लिख सकते हैं 1/2 EC, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं कि हमको लाना कितना है कि CF बराबर 1/2 ये AC लाना है कि नहीं लाना। अब एक काम कर लेंगे कि CF बराबर हमको निकालना है ना, CF बराबर देखेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा EC लिखा है और AE लिखा, तो EC में दो भाग हो रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 2FC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, EC बराबर 2FC लिख सकते हैं, या AE बराबर। अब देखो इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, और इसके बराबर क्या था, 1/2AC था बराबर 2FC, यही प्रूव करना, दो नीचे ले आओ, 1/4 AC बराबर FC, यही हमें लाना था, FC बराबर 1/4 AC,
ये बच्चा हमको लाना था। आ गया, आ गई बात समझ में। अब इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जैसा कि चौथा नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। P भुजा CD का मध्य बिंदु है। DC का मध्य बिंदु C से PA के समांतर एक ऐसी रेखा खींची गई है जो AD को आगे बढ़ाने पर QP मिलती है, यानी ये वाली इसके समांतर है तथा AB को R पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि DQ बराबर 2AD। समझिएगा, DQ बराबर 2AD। और क्या सिद्ध करना है? CR बराबर CQ बराबर 2CR, CQ बराबर 2CR, दोनों कंडीशन सिद्ध करनी है। अब ध्यान से देख लीजिएगा कि ये रेखा AP समांतर QC है। अगर AP समांतर QC है और जब यही समांतर थी ना, तो CD द्वारा जो अंताखंड भाग कटेंगे, CD में जो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा कि DP बराबर CP आ जाएगा। इसके बाद आपका सवाल क्या कहता है? बढ़ाने पर भुजा AB Q पर मिलता है। तो जैसा कि मान लीजिएगा इसी प्रकार तिर्यक रेखा आपकी AB बन जाएगी। और जब AB आगे बढ़ाने पर मिलता है, AB जब बन जाएगी, जब तिर्यक रेखा आपकी AB बन जाएगी, तो ये जो अंताखंड भाग है, जब तिर्यक रेखा, यहाँ लिखोगे तिर्यक रेखा AB के द्वारा कटे अंतःखंड बराबर AR बराबर BR। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? तो ये तो आपको पता है कि AB समांतर CD था, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद AB को आगे बढ़ाने पर R पर मिलते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा कि जब तिर्यक रेखा काट रही, तो तिर्यक रेखा द्वारा कटे भाग बराबर, तिर्यक रेखा द्वारा कटे भाग बराबर, बच्चों ध्यान दीजिएगा, कटे भाग बराबर। अब भाग बराबर जैसे मान लीजिए CR बराबर RQ हो जाएगा। अब तो क्या लिख सकते हैं, ये हमें प्रूव करना था। तो CQ बराबर अगर हम देखेंगे तो CR प्लस QR लिखेंगे, CR प्लस QR लिखेंगे। अब देखो CQ बराबर क्या आ जाएगा, क्या लाना है? CR लाना है। तो CR QR की जगह पे कितना रखेंगे? CR। तो कितना हो जाएगा? CQ बराबर कितना हो जाएगा? 2CR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एक कंडीशन तो प्रूव्ड। अगर लिखना चाहते तो इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा कि DQ बराबर 2AD। कैसे? अगर ये भी तो एक समांतर रेखा ये थी, तो ये एक तिर्यक रेखा है, कटे भाग है, तो AD बराबर AQ होगा। AD बराबर AQ होगा तो भैया ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कि DQ बराबर 2AD लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं। ओके, अब आइएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज बस। ओके, लास्ट नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखो इस 5 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा क्या, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। ओके बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लिखा है आपका चित्र में AB समांतर CD, EF समांतर AB समांतर CD समांतर EF समांतर GH है। ये तीनों जो चारों रेखाएं बनी आपस में क्या है? समांतर है। तो यार तिर्यक रेखा आपकी कौन सी बनेगी? AH बनेगी। AH में जो कटे भाग होते यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी क्या होगा? AX बराबर XY बराबर YH होगा कि नहीं होगा? कटे मध्य बिंदु अंताखंड बराबर हो जाते हैं। फिर क्या कह रहा है? AC बराबर 1.5। AC कहाँ है? 1.5 हो जाएगा। ठीक, AC 1.5 है। रेखाखंड जैसे मान लीजिएगा AG है, ये भी भाग आपस में बराबर होते, कटे अंताखंड है ये भी 1.5, ये भी तो तिर्यक रेखा बन रही कि नहीं बन रही? जब यार इसके बराबर है, जब इसके भाग बराबर तो इसके भी भाग बराबर होंगे। 1.5, 1.5, 1.5। ठीक है, अब सबका क्या पूछ रहा है? AG का मान बताओ। AG का मान बताओ, तीनों को जोड़ोगे 4.5 आएगा। जोड़ लोगे, कमेंट करके बताओगे उत्तर। ये सवाल आपके लिए, आप लोगों को लगाना है। दैट्स ऑल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।